महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद से सत्तारूढ़ एनडीए में लगातार तकरार जारी है और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार ने बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि हमने अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा की है और नीचे कौन क्या बोल रहा है इस बात पर ज्यादा जोर देना जरूरी नहीं। पहले आप अजित पवार का बयान सुनिए, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कैसे भूचाल आ गया और किसने एक बयान से भूचाल मचा दिया इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। आम्ही चर्चा केलेली आहे हे अमित भाईंशी, मोदी साहेबांशी, देवेंद्रजींशी या सगळ्यांशी चर्चा केलेली आहे। तुम्ही जर असं बोलत बसला तर माझे पण खालचे कार्यकर्ते वेगवेगळे बोलू शकतात। हे बोलण्यात काही त्याला फार आम्ही महत्त्व देत नाही। माझं काम माझं चालू है। अजीत पवार ने ऐसे ही ये बयान नहीं दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है और एक तरफ सीटों को लेकर मंथन जारी है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट और बीजेपी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। बैठक पर बैठक हो रही है और इस सब के बीच में बीते दिनों बीजेपी के प्रवक्ता गणेश हेक ने अजित पवार गुट के एनसीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यानी कि एनसीपी को महायुति गठबंधन को छोड़ देना चाहिए। बीजेपी नेता के इसी बयान पर अजित पवार ने पलटवार किया और ये प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे के गुट वाले शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं मेरा काम करता हूं और मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं। कौन क्या बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। 29 अगस्त को एक कार्यक्रम में बोलते हुए तानाजी सावंत ने कहा कि मैं बेशक कैबिनेट में एनसीपी चीफ अजित पवार के साथ बैठता हूं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आता हूं मुझे उल्टी आने लगती है। इसे रोका नहीं जा सकता। तानाजी सावंत का वो विवादित बयान सुनिए। शिवसैनिक, हाडामासाचा शिवसैनिक, कधीही या विषयात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव डायग्नोसिस होत नाही। जसं ॲलर्जी म्हणतोय, गोळी खाली उलट्यावाला चालवतात, ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सर्व होत नाही। ते आता वयाच्या 7व्या वर्षी म्हणून बदलू शकत नाही। जे काय 15-20 वर्षाचं पोरग आहे, आता तू असं कर, बापानं थोडं जम दिला की नीट झाला, होत नाही ते। लक्षात, त्याच्यामुळं आम्ही तत्वाशी बांधलेला आहोत। पलटवार में एनसीपी अजित पवार गुट ने यह भी कहा कि उल्टी आना मतलब तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर से दिखाएं। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो आप बताइए, हम डॉक्टर भेज देते हैं। संजय तटकरे एनसीपी अजित पवार गुट के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो बयान सुनिए। मेरी एकनाथ शिंदे जी से गुजारिश है कि ये जो बीमारी है वो ज्यादा खाने से और गलत खाने से होती है, तो हमारा यही कहना है कि भाई इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर मुहैया कराया जाए और इनका इलाज कराया जाए। अगर इनके पास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं हो तो हम अजित दादा को बोल के इनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अगर उल्टी आना और दूसरे और भी कहीं इनको बीमारी है तो वो भी हम इलाज करा सकते हैं। तानाजी सावंत के बयान से महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल आ गया है। शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड ट्रास्ट्रो ये इन्होंने अभी बयान दिया और इन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि महायुति यानी कि एनडीए को अब उनके अजित पवार की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि बीजेपी धीरे धीरे अजित पवार को एनडीए से बाहर कर दे। अजित पवार के लिए जागने का समय आ गया है। अब ये भी बयान सुन लीजिए। शिंदे सेना लीडर तानाजी सावंत saying that he feels like vomiting when he sits next to Mr. Ajit Pawar in a cabinet meeting is a different level of insult. This just goes to show that the Mahayuti does not need him anymore. RSS mouthpiece questioned the BJP why they took Mr. Ajit Pawar. BJP cadres questioning. BJP cadre protests against him, and now the Shinde Sena leaders are saying something as insulting and derogatory as they feel like vomiting. I think the time has come where the BJP is going to slowly but steadily throw Mr. Ajit Pawar out of the Mahayuti. All is not well there. Cracks are getting bigger and bigger by the day. Maybe it is time
for Mr. Ajit Pawar to wake up and smell the coffee. तानाजी सावंत अक्सर इसी तरह के विवादित बयान देते रहते हैं और तानाजी सावंत के इसी बयान के बाद अब महायुक्ति में बड़ा विवाद होने की आशंका भी जताई जा रही है। तानाजी सावंत ने 2022 में रत्नागिरी जिले में बांध टूटने की घटना के लिए केकड़ों को जिम्मेदार ठहराया था और इसी घटना में 18 लोगों की मौत हो गई थी और उनके इस बयान की काफी आलोचना भी हुई थी और अब उन्होंने एक बार फिर से एक नया विवादित बयान दे दिया। अब सवाल ये कि क्या महाराष्ट्र में महायुक्ति सरकार पर संकट आएगा? विधानसभा चुनाव से पहले अपमान और स्वाभिमान की पॉलिटिक्स कितना असरदार होगी, ये भी समझ। अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है और हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन चुनाव से पहले तानाजी सावंत के ताजा बयान से राज्य की राजनीति में सियासी भूकंप आ गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने सावंत के बयान को अजीत पवार के अपमान से जोड़ दिया और ऐसे में चर्चा शुरू हो गई कि क्या शिंदे की अगुवाई में चल रही महायुक्ति सरकार पर बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि तानाजी सावंत के बयान पर एनसीपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने सीएम शिंदे को इस मुद्दे पर निशाने पर लिया है कि शिंदे के पार्टी के नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर नजर डालें और इस पर नजर रखने वाले जो एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कहते हैं कि महायुक्ति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की अगुवाई में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का श्रेय लेने में जुटी है, इससे भी शिंदे गुट और बीजेपी असहज है। अजीत पवार भले ही राज्य में उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग संभाल रहे हैं, लेकिन यह योजना मुख्यमंत्री के नाम पर है। महायुक्ति में अजीत पवार के शामिल होने के बाद से ही विरोध के स्वर उठ रहे हैं और बीजेपी के खेमे से नाराजगी की बात भी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव में एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई। अजीत पवार पर हमला भी तेज हुआ और रतन शारदा साफ तौर पर एनसीपी को साथ लेने को आत्मघाती गोल करार दे रहे हैं। ऐसे में इस बात की संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि क्या महाराष्ट्र में 2014 की स्थिति फिर से बनेगी या फिर कोई नया समीकरण निकलेगा, पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ेगी। हालांकि देखना दिलचस्प ये होगा कि अभी बैठक का भी दौर जारी है और एनडीए की तरफ से बीजेपी और शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, ये सभी सीटों को लेकर बंटवारे पर मंथन कर रहे हैं। अब विधानसभा चुनाव से पहले कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ता है या फिर सभी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं अपने अपने पार्टी की तरफ से, ये काफी दिलचस्प होगा तब जब चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान कर देगी कि विधानसभा में चुनाव महाराष्ट्र में इस दिन होगा। उसके बाद देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।